मैं श्री जयदयाल गोयंदका जी के विषय में आपको बता रहा था। इनका जन्म हुआ था बीकानेर के पास में चूरू नाम की जगह है, चूरू जिला है। वहाँ उनकी हवेली आज भी है और लोग दर्शन करने जाते हैं। तो जब वो बचपन में कुआं से जल निकाल के स्नान करते थे तो वहाँ जितने लोग होते थे, बच्चे, कोई भी स्त्री पुरुष, सबको जल निकाल निकाल के देते थे स्नान करने के लिए। जितनी कोई गाय भैंस हो, जीव जंतु हो, सबकी जल वाली सेवा करते रहते थे, कई कई घंटे करते थे। महाराज उनके अंदर परोपकार तो इतना था कि पूरा जीवन परोपकार ही किया, अपने लिए तो जिए ही नहीं, पूरा जीवन परोपकार किया। और ऐसे कारक पुरुष होते हैं जो अपने लिए नहीं जीते हैं और सबके कल्याण के लिए जीते हैं। ये बाद में जब व्यापार के लिए भेजे गए थे बंगाल में, बांकुड़ा में, तो इन्होंने कई कई बड़े बड़े संस्कृत के विद्यालय उस समय खुलवाए थे जहाँ धार्मिक अध्ययन हुआ करता था। और मैं आपको एक बार बताया था कि इनके भजन में इतनी शक्ति थी कि अपनी ओढ़ी हुई शाल राधा बाबा को छुआए थे तो भगवान विष्णु का दर्शन होने लगा था। और उस समय सगुण साकार वो मानते नहीं थे राधा बाबा, तो चकित हो गए कि ये कैसे हमको दिखलाई पड़े, मैंने तो ध्यान भी नहीं किया। इसी तरह से एक बार उनकी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पिताजी ने अपने इनकी माँ से कहा था, जयदयाल जी की माँ से इनके पिताजी ने कहा था कि इसको अपना बच्चा मत समझना, ये कोई अवतारी पुरुष है, ये ऐसी ऐसी बातें बताता है जो कोई नहीं बता सकता है, ये कोई अवतारी पुरुष है, हमारे यहाँ बेटा बन के पैदा हुआ है। तो एक बार बीमार हुए, वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए इनके पिताजी। तो उन्होंने कहा, बेटा जयदयाल मुझे आज बता दे कि रात में मेरा शरीर तो नहीं छूट जाएगा। तो चुप्पी साध लिए, बोले बताता क्यों नहीं, सबको तो बताता, मुझे क्यों नहीं बताता, मैं सोऊं कि जगता रहूं, यदि शरीर छूटने की डर की बात हो तो नहीं सोऊंगा। बोले पिताजी आप सो जाओ, आज रात को शरीर नहीं छूटेगा आपका, बिल्कुल पक्का बता दिया कि आपका शरीर आज रात को नहीं छूटेगा, आप सो जाओ। दूसरे दिन फिर पूछे तो उन्होंने कहा पिताजी आज की गारंटी मेरी नहीं है, आज कुछ भी हो सकता है। तो उसी दिन शरीर छूटा था। लेकिन जब शरीर छूटने को हुआ तो वो जग रहे, तब बेटा भी जग रहा, जयदयाल जी भी जग रहे। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे भगवान का दर्शन करा दे, अब मेरा शरीर छूटने वाला, पिताजी ने कहा। तो तुरंत चतुर्भुज नारायण की एक फोटो ले जाकर दिखाया, बोले ये भगवान। तो पिताजी बोले ये तो फोटो है, ये भगवान थोड़े। पिताजी ने कहा ये तो फोटो दिखा रहा, ये फोटो है, भगवान नहीं है। तो जयदयाल जी ने क्या कहा, आप बहुत आश्चर्य में पड़ जाओगे। बोले पिताजी आप मेरा चश्मा लगा लो, बस मेरा चश्मा लगा लो। और ज्यों ही पिताजी को अपना चश्मा लगाया जयदयाल गोयंदका जी ने, तुरंत प्रेम विभोर होकर बोले मुझे भगवान का दर्शन हो गया। अब आप सोचो, घर में रहने वाले जयदयाल गोयंदका जी थे उस समय, और कितनी भक्ति थी कि उनका चश्मा लगाने पर पिताजी को भगवान का दर्शन तुरंत हो गया। भक्ति कितनी अद्भुत थी। गीता प्रेस की स्थापना भगवान ने ऐसे नहीं करवाई थी उनसे। अनंत काल तक जीवों का उद्धार करने के लिए ये संस्था 101 वर्ष पहले जो सेठ जी ने चलाई थी, गीता प्रेस और गीता वाटिका, बाद में श्री पोद्दार जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज, राधा बाबा महाराज, ऐसे ऐसे अद्वितीय महापुरुष सब जयदयाल जी महाराज को इस बात साथ ही रहे। लोग शुरू में तो ये लोग सब जयदयाल गोयंदका जी के साथ रहे, और जयदयाल गोयंदका जी भेजते थे कि राधा बाबा अब तुम जाओ पोद्दार जी के पास जाओ, वहीं शांति मिलेगी। ऐसे राम सुखदास जी महाराज भी अद्भुत भक्त थे उनके।
और गोयंदका जी महाराज जब पिताजी का शरीर छूट गया तो घर छोड़ दिया उन्होंने, फिर घर नहीं रहते थे। माता पिता का शरीर छूटने के बाद चले गए, हिमालय में रहते थे, हिमालय में गृहस्थ। वैसे तो गृहस्थ थे, शादी हुई थी इनकी जयदयाल गोयंदका की, लेकिन कोई संतान नहीं थी, यहाँ तक कि पत्नी का स्पर्श भी नहीं किया था। मैंने अभी पहले बताया वो डिब्बे वाली बात। तो कार्तिकेय जी का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। कार्तिकेय जी को ये हिमालय में एक गुफा में बैठे मिले थे। जयदयाल गोयंदका जी हिमालय की एक गुफा में बैठे मिले थे कार्तिकेय जी को। और जब उन्होंने उनसे कहा कि आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हो, आप जनता के हित के लिए कुछ उपदेश करो, तो ऋषिकेश में उसी पर्वत के निकट में गुफा से बाहर गंगा जी के किनारे एक वट का वृक्ष था, हो सकता अब भी हो। उसी वट वृक्ष के नीचे उनका सत्संग होता था। जयदयाल गोयंदका जी का सत्संग वहीं होता था। बाद में भक्तों के प्रेमाग्रह से उन्होंने गीता भवन वहाँ बनवाया था। पहले वट वृक्ष के नीचे ही सत्संग हुआ करता था। ऐसे अद्भुत महापुरुष थे महाराज, गुफा में रहते थे और लोग उनको गृहस्थ कहते थे। एक बार तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मैं एक उपाय बता रहा हूँ, तुम्हें जिंदगी में दुख नहीं होगा। लोगों ने पूछा महाराज क्या उपाय है? बोले सदा प्रसन्न रहो। बोले हम सदा प्रसन्न कैसे रहेंगे, हम लोग तो दुखी भी होते हैं, संकट आते हैं। बोले तुम इसलिए प्रसन्न रहो कि भगवान तुमसे मिलने के लिए आतुर हैं, इंतजार कर रहे हैं। भगवान तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर संपूर्ण कृपा उनकी है, और इतने पर भी नहीं विश्वास हो रहा है तो इस बनिया की बात को सच्ची मानकर स्वीकार कर लो। ये नहीं कहा कि मेरे जैसे उच्च कोट के महात्मा की बात मानो। जयदयाल गोयंदका जी ने नहीं कहा कि मेरे जैसे उच्च कोट के महात्मा की बात को स्वीकार कर लो, बोले इस बनिया की बात को मान लो, अर्थात मैं अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता हूँ। संकेत बड़ा अद्भुत था महाराज उनका, बहुत गंभीर जीवन था, बड़ा रहस्यमय, बड़ा सत्यमय जीवन था, बहुत भक्ति और बहुत ज्ञानमय जीवन था जयदयाल गोयंदका जी का। और अब आप समझो कि उनकी आज्ञा मानते थे बड़े बड़े महापुरुष। अरे मैं आपको बताऊं, उड़िया बाबा की बात है। उड़िया बाबा की बात मैं एक समय की बता रहा हूँ, वृंदावन धाम की ही बात है। श्री जयदयाल जी गोयंदका जी आए हुए थे वृंदावन और उड़िया बाबा के सत्संग में विराजमान हुए। तो लोगों ने पहचान लिया, कुछ लोगों ने, और उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो बाबा को प्रणाम करके बोले महाराज मैं तो एक बनिया हूँ। जयदयाल जी बोले मैं तो एक बनिया हूँ महाराज। तो उड़िया बाबा बोले आप अपने को बनिया बताओ चाहे जो बताओ, लेकिन आपकी पधारने से पूरा का पूरा वातावरण परम पवित्र सात्विक हो गया, केवल आपके पधारने से। ये उड़िया बाबा के शब्द हैं, केवल आपके पधारने से पूरा वातावरण परम सात्विक हो गया है। जैसे ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव यहाँ छा गया है सबके ऊपर, ये केवल आपके पदार्पण से हो गया। अब आप अपने को बनिया बता के छिपाना चाहते हैं अपनी वास्तविकता को, तो आप छिपा नहीं पाएंगे। उड़िया बाबा ने बता दिया कि मैं आपको समझ गया हूँ कि एक उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी पुरुष हैं। आप लोगों ने मानस में पढ़ा होगा कि भरत जी के चरित्र की बढ़ाई देख दशा मुनिराज लजाही। भरत जी के चरित्र की बढ़ाई तुलसीदास जी जैसे संत ने किया और कहा भरत जी की चर्या को देख करके देख दशा मुनिराज लजाही। बड़े बड़े मुनि लोग लजा जाते थे कि भरत जी गृहस्थ हैं, 2 बच्चे भी हैं इनके, राजा हैं,
और हम लोग इनकी बराबरी किसी अंश में भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग आश्चर्य मत करना कि भरत जैसे गृहस्थ की बड़ाई वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी और जनक जी ये करते हैं, ऐसे ही आज भी हम सेठ जयदयाल गोयंदका जी की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुण ऐसे थे महाराज। ध्यान उनका कैसा लगता था उस विषय में थोड़ा सा आपको बताऊं। ध्यान उनका ऐसा लगता था कि आँख खुलती नहीं थी, खोलने पर नहीं खुलती थी। कितनी बार ऐसा हो जाता था कि आँख खोलने पर भी खुलती नहीं थी, तो आँख जब खुली नहीं तो चलेंगे कैसे, तो बैठे बैठे चलते थे। ये बचपन की बात है उनके घर की। अब माँ बाप कहते थे आँख क्यों नहीं खोल रहा, आँख क्यों नहीं खोल रहा, तो कहते खुल ही नहीं रही तो हम क्या करें। आँख नहीं खुलती थी, बैठे बैठे चलते थे महाराज, और भगवान के गाढ़ ध्यान में डूबे हुए। और जब घर छोड़ दिया उन्होंने तो सत्संग करना ही काम रह गया। जो भी उनको ज्ञान था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था उनको, उसको बांटते रहते थे, बांटते रहते। 16 घंटा रोजाना, 16 घंटा रोजाना। और कोई सलाह लेने आवे, धार्मिक सलाह हो, उनको सोना नहीं, आराम करना नहीं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, लगातार बोलते थे, लगातार समझाते थे। चाहे पंचायत की ही बात हो, चाहे संत की बात हो, चाहे गृहस्थ की बात हो, उनको विश्राम तो स्वीकार ही नहीं था। वो कहते थे आराम हराम है, मैं आराम नहीं करता। इतने परोपकारी थे। अब उनके सिद्धांत की बात आप समझिए, विषय थोड़ा गूढ़ है। ये गूढ़ विषय है, आप लोग सावधानी से समझेंगे तो समझ में आएगा। वो एक तो शंकराचार्य की बात करते थे, लेकिन कहते थे शंकराचार्य जी का सिद्धांत मुझे पूरा स्वीकार नहीं है। तो कितना स्वीकार है, बोलते थे 15.5 आना। बच्चों के समझ में बात नहीं आएगी। 15.5 आना, तो 16 आने का 1 रुपया होता है ना, तो 16 आना नहीं, 15.5 आना। जयदयाल गोयंदका जी कहते थे शंकराचार्य के सिद्धांत को मैं 15.5 आना स्वीकार करता हूँ, आधा आना नहीं स्वीकार करता। यही मतलब हुआ ना। तो राम सुखदास जी महाराज ने कहा, राम सुखदास जी उनको गुरु मानते थे जयदयाल गोयंदका जी को। सेठ जी, श्रेष्ठ जी नाम ही रखा था उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आप शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य की बात करें? बोले हाँ, आद्य शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। आद्य शंकराचार्य जी को तो बड़े बड़े विद्वान लोग मानते हैं। बोले मैं 15.5 आना मानता हूँ। तो आधा आना क्या नहीं स्वीकार करते हो? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बोले इसमें क्या आपको परेशानी? बोले ये सिद्धांत सिद्ध के लिए लागू होता है, साधक के लिए लागू नहीं होता है। जयदयाल जी महाराज बिल्कुल साफ बोलते थे अपनी बात। बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि गलत है, सही है, लेकिन साधक के लिए सही नहीं, सिद्ध के लिए सही। क्यों, क्या बाधा इसमें? बोले जगन मिथ्या नहीं हो सकता साधक के लिए, जगत मिथ्या नहीं हो सकता है। जगत में रहना है, जगत से सुख करना है, जगत से उसका साधना का साधन तंत्र है। और जगत सिद्ध के लिए जगत नहीं है, सिद्ध के लिए जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन साधक के लिए तुलसीदास जी भी इस बात को स्वीकार किए हैं, ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दियो छिटकाय, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। इस शंकराचार्य जी की बात को उन्होंने कहा 15.5 आना स्वीकार करता हूँ, आधा आना यही नहीं स्वीकार करता कि साधक के लिए नहीं सही, सिद्ध के लिए सही।
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अभी उपजा तो है नहीं, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ नहीं। और हम जगत को मिथ्या कह कह करके भटक जाएं तो तुलसीदास जी की बात यहाँ सत्य मानी जाएगी कि ब्रह्म ज्ञान उपजे हो नहीं, और कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। बोले अच्छा तुलसीदास जी को आप कितना मानते हैं? राम सुखदास जी उनके सच्चे सेवक शिष्य थे। उन्होंने पूछा जयदयाल गोयंदका जी से कि आप शंकराचार्य जी को कितना मानते? बोले 15.5 आना। और तात्विक बातें हैं बिल्कुल ही। बोले तुलसीदास जी को आप कितना मानते हैं? बोले 15 आना। पूरा नहीं मानते, 15 आना। बोले क्या जो ऐसी बात है तुलसीदास जी के आप नहीं मानते हैं? बोले ज्ञान पंथ कृपान कै धारा। तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान पंथ कृपाण कै धारा, ज्ञान का पथ जो है कृपाण की धारा है, उस पर चलोगे तो कट के गिर जाओगे। अब ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उन महापुरुष की बात कर रहा हूँ। उनको भगवान की कृपा से ज्ञान सिद्ध था, वो सदा ब्रह्म ज्ञान में ही रहते थे और भक्ति का भी निषेध नहीं करते थे। तो वो अपनी बात देखते थे कि मुझे तो अच्छा, एक बात शंकराचार्य जी की और थी कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुक्ति के लिए तुमको संन्यास लेना पड़ेगा। मुक्ति के लिए आखिर में तुमको संन्यास लेना पड़ेगा तभी मुक्ति मिलेगी। रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। तो ये भी कहते थे कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जयदयाल गोयंदका जी कहते थे, अब पूर्ण बातें हैं लेकिन बड़े काम की हैं। वो कहते थे मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि संन्यास लिए बिना मुक्ति नहीं होगी। जयदयाल गोयंदका जी कहते थे शंकराचार्य की इस बात को मैं नहीं मानता कि बिना संन्यास लिए मुक्ति नहीं मिलेगी, बिना संन्यास के ज्ञान नहीं होगा, ये भी नहीं मानता। और तुलसीदास जी की क्या बात नहीं मानते हैं कि ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। कृपाण तलवार समझिए, दोनों तरफ जिसमें कृपा नहीं है, कृपा न, वो कृपाण, उस पर चलते ही काट देगा पैर वो। तो वो ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा है। बोले यदि ऐसा होता तो मेरे तो पैर कहीं भी नहीं कटा और मुझे प्रभु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। तो कहते थे कि उनका कहना यह था कि आप संन्यास लो चाहे मत लो, आपको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए संपूर्ण उद्योग भगवान ने भी गीता जी में 4थे अध्याय में क्या कहा है? ये नहीं कहा है कि संन्यास लोगे तब ज्ञान मिलेगा, या ज्ञान पंथ कृपाण की कठिन कहा है। 12वें अध्याय में भगवान से अर्जुन ने पूछा है, एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। तो भगवान ने ज्ञान पंथ को कह दिया क्लेशोधिक तरस्तेषा अव्यक्त सक्त चेतसाम, अर्थात जो ज्ञान पंथ है वो क्लेश अधिक उसमें। भगवान ने क्लेश अधिक है, कठिनाई ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जयदयाल जी कहते हो मैं गीता को तो मानते थे, पूरा मानते थे। बोले कि वो बात कि ज्ञान पंथ कृपाण की धारा ये भले किसी को होती हो, लेकिन मुझे तो कृपाण की धार नहीं दिखलाई पड़ी और मुझे ज्ञान भक्ति सब प्रभु की कृपा से मिला। बोले इसलिए तुलसीदास जी को 15 आना मानता हूँ, शंकराचार्य जी को 15.5 आना, तुलसीदास जी को 15 आना। और उस समय एक बड़े भारी ज्ञानी महापुरुष थे वृंदावन धाम में, मानव सेवा संघ में, शरणानंद जी महाराज। नेत्र उनके नहीं थे लेकिन ज्ञान अंदर से प्रकट था। बड़े बड़े महापुरुष उनका ज्ञान सुनते थे और साथ भी रहा इन दोनों महापुरुषों का। लेकिन फिर भी राम सुखदास जी ने कहा महाराज शरणानंद जी की कितना मानते हैं? बोले उनके ज्ञान को मैं 14 आना मानता हूँ। 14 आना क्यों मानते हैं? बोले देखो वो दुर्गुणों का त्याग तो कहते हैं दुर्गुणों का त्याग करो, दुर्गुणों का त्याग करो, नेगेटिव चीज त्यागो। और न जप की बात बतावें, न ध्यान की बात बतावें, न सत्कर्म करने की बात सिखाएं,
जप ध्यान कीर्तन ये सब बताते नहीं। एक शरणानंद जी की बात उन्होंने कहा, सेठ जी ने कहा मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा त्याग की बात बताते हैं कि ये सब त्यागो, ये सब त्यागो, त्यागने से ही सब ठीक हो जाए, सब मिल जाएगा। खराब चीज़ त्याग दोगे, अच्छी चीज़ अपने आप मिल जाएगी, ये शरणानंद जी कहते थे। तो सेठ जी ने कहा ये जप ध्यान की बात नहीं करते हैं, कीर्तन की बात नहीं करते हैं, त्यागने का करते हैं केवल, इसलिए मैं 14 आना ग्रहण करता हूँ, उनकी बात स्वीकार करता हूँ। तब राम सुखदास जी ने पूछा कि महाराज अब आप कृपा करके ये बता दीजिए कि पूरा 16 आना किसका मानते हो आप? एक का 15 आना, एक का 15.5 आना, एक का 14 आना, तो 16 आना किसका सिद्धांत आपको स्वीकार है? तो सेठ जी ने कहा 16 आना मुझको व्यास भगवान का स्वीकार है, भगवान वेद व्यास का। भगवान की जय। सेठ जी ने कहा राम सुखदास पूरा 16 आना सिद्धांत मुझे भगवान वेद व्यास जी का स्वीकार है। वो इनमें से किसी का भी निषेध नहीं करते हैं। वो ज्ञान को भी मानते हैं, भक्ति को भी मानते हैं, ध्यान को भी मानते हैं, जप को भी मानते हैं, सत्कर्म को भी मानते हैं, और जीव का संपूर्ण उद्धार करने के लिए सबको प्रतिपादित किया है। मैं ये ज्ञान की बातें भक्तों बता रहा था, लेकिन कर्मठ कितने थे आपको आश्चर्य होगा कि महाराज इतने ऊंचे महापुरुष 16 घंटा मेहनत करते थे, सत्संग करते थे, लेकिन दोनों समय संध्या बंदन करते थे। सेठ श्री जयदयाल गोयंदका जी, आप सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से कहेंगे वैश्य थे। अब पंडित जी दोनों टाइम संध्या बंदन करें, बहुत अच्छे पंडित जी होंगे, लेकिन वैश्य के लिए ऐसी आशा कम की जा सकती है। वैश्य के लिए ऐसी आशा जल्दी नहीं होती है। पंडित जी बहुत अच्छे होंगे, दोनों टाइम करते होंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ कैसे, कोई नहीं, बहुत होंगे, लेकिन वैश्य ऐसे हों कि दोनों टाइम संध्या बंदन करते हों, ऐसे जल्दी से नहीं मिलते हैं। और दोनों टाइम संध्या बंदन करते थे, बहुत कम सोते थे, और कोई दिन ऐसा जीवन में नहीं गया जब दोनों समय संध्या बंदन श्री जयदयाल गोयंदका जी ने न किया हो। परोपकार में भी लगे रहना, सेवा कार्य में भी लगे रहना, और सदा सत्संग में लोगों को, यहाँ तक कि अकाल पीड़ित लोग, भूकंप आया उस समय, महामारी आई उस समय, बाढ़ आई उस समय, महाराज गीता प्रेस, गीता वाटिका ये सब छोड़ करके वो चल देते थे, अपने साथ कई गाड़ियाँ चलती थी उनके, और भूखे प्यासे लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, अकाल पीड़ितों के लिए इतना सेवा में लगते थे कि खुद खाने पीने का ध्यान भूल जाते थे। वो कहते थे भगवान ने इनको सेवा के लिए ही हमें दिया है, ऐसे सेवा में जुटे रहते। सेवा धर्म कोई मामूली धर्म नहीं होता है, बहुत बड़ा धर्म है भक्तों। तो हाँ, एक और बात बताऊँ, ऋषि एक चूरू नाम की जगह है बीकानेर के पास, तो वहाँ ऋषिकुल नाम का एक बहुत बड़ा संस्थान बनाया था उन्होंने, ऋषिकुल, जहाँ संस्कृत भी पढ़ाया जाता है और धार्मिक शिक्षा, भक्ति की शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा सब दी जाती है। तो वहाँ के लिए उनसे लोगों ने प्रार्थना किया कि यहाँ के लिए कुछ फंड जमा होना चाहिए, क्योंकि ऋषिकुल में बहुत साधक हैं, बहुत आध्यात्मिक विद्यार्थी हैं, संत महात्मा हैं, तो कुछ फंड जमा होना चाहिए। अब आप देखिए उनका विचार क्या था। बोले हमारे ऋषिकुल का जो कार्य है वो पूरा का पूरा 100% ईमानदारी का, धर्म का है। यदि हमारा कार्य पूरा का पूरा सत्य है और धार्मिक है तो पैसे बिना मांगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी यहाँ। और यदि हमारा धर्म का कार्य, ऋषिकुल का यदि सत्य नहीं होगा तो कितना ही फंड जमा होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हम गलत कार्य को नहीं चलाना चाहेंगे और सत्य चलाते रहेंगे तो पैसे की कमी नहीं आएगी, ऐसा मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है।
महाराज उन्होंने अपने उस ऋषि कुल के लिए जो चुरू में है बीकानेर के पास, फंड नहीं कुछ भी आप आपका नहीं जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने जमा फंड नहीं इसलिए कराया कि हमारा पूरा का पूरा सत्य कार्य है, धर्म का कार्य है, इसलिए उसको अपने आप भगवान संभालेंगे, हम क्यों जमा करें। जमा ही नहीं करते थे। और कितनी मेहनत करके गीता प्रेस को बनाया चलाया था, बहुत परेशानियों को झेला था, दलदल वाला एरिया खरीदा था, छोटी सी ज़मीन, हाथ से चलाने वाली मशीन थी, हाथ से बिना इंजन के, न उस बिजली भी नहीं इंजन भी नहीं, हाथ से चलाने वाला प्रेस था, हाथ से एक एक पन्ना छापो। और उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में हमको गीता का प्रचार करना। क्यों करना है? क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, ये इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्वभिधर्ष्यति, 68वां श्लोक, 18वें अध्याय का 68वां श्लोक, ये इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्वभिधर्ष्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। भगवान ने कहा, अर्जुन जो मेरे और तुम्हारे बीच में ज्ञान का संवाद हुआ है, इसको जो मेरे भक्तों में बांटता रहेगा, वो भक्ति का इस सेवा कार्य को करके मेरे धाम को पहुंच जाएगा। यह 68वां श्लोक 18 अध्याय में, केवल गीता के ज्ञान को बांटने पर, भक्तों में, नास्तिकों में नहीं, भक्तों में। दूसरा है आगे वाला श्लोक 69 नंबर का, उसमें भगवान ने जो बात कही वो अद्भुत है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भाविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। ऐसा भगवान ने पहले 68वें में कह दिया, मेरे इस भक्ति के ज्ञान के इस संवाद को जो मेरे तुम्हारे बीच का है अर्जुन, जो मेरे भक्तों में कहेगा वो भक्ति को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। फिर 69वें में क्या कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः, और उस व्यक्ति के समान मेरा प्रिय कार्य करता दूसरा हो नहीं सकता। किसके समान? न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भाविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। भुवि पूरी धरती पर न कोई वैसा प्रिय मेरा हुआ है, न आगे होगा, जो मेरे भक्तों में इस गीता के ज्ञान को बांटता रहेगा। उसके जैसा कोई प्रिय न हुआ, न होगा, न है। जय हो। त्रिकाल की बात बोल दी। और जब यही पढ़ा था जय दयाल गोविंदका जी ने गीता जी में, तो उनको लगा कि प्रभु की सत्यवाणी, अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पूरे विश्व में भक्तों के लिए गीता का ज्ञान मुझे पहुंचाना है, इसीलिए बिल्कुल कृत संकल्प होकर कमर कस के जब अपने को पूरा का पूरा समर्पित कर दिया, एक प्रकार से बलिदान आप कह सकते हैं। सारी कठिनाइयाँ झेला, सब विपरीत परिस्थितियाँ झेला, हिम्मत नहीं हारे। बहुत संघर्ष करने के बाद गीता प्रेस, गीता वाटिका बनाया था। फिर उनको भगवान की कृपा से पोद्दार जी, राम सुखदास, राधा बाबा और बहुत से लोग, चिम्मन लाल गोस्वामी, श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, अनेकानेक, सुदर्शन सिंह चक्र जी, ऐसे बहुत से ज्ञानी महापुरुष सहयोगी के रूप में उनको मिल गए। भगवान का दिया हुआ वचन कि मेरे भक्तों में जो गीता के ज्ञान को पहुंचाएगा, सुनाएगा, उसके जैसा प्रिय कभी कोई था नहीं, है नहीं, और आगे भी उसके जैसा प्रेमी प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं होगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए प्रभु की सेवा आप करना चाहते हो तो आपके पास जितना ज्ञान है, नहीं सुना सकते हो ऐसे तो पढ़ के सुना सकते हो। साधक संजीवनी श्री राम सुखदास जी की, तत्व विवेचनी टीका श्री जय दयाल गोविंदका जी, जिसको 3 वर्ष तक राधा बाबा लिखते रहे। राधा बाबा साथ में रहते थे
वो मारवाड़ी में बोलते थे, जयदयाल गोयंदका जी मारवाड़ी में बोलते थे और कहते थे राधा बाबा इसको ज़रा शुद्ध हिंदी में करके लिखो, तो शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करते थे वो। और 3 साल तक ये कार्य किया था। उसके बाद भगवान कृष्ण ने जब कार्य पूरा हो गया तो पूछा कि 2 श्लोक का अर्थ क्या समझा है तुमने। मैं वो बात पहले सुना चुका हूँ, इसलिए उस बात को दोहराना नहीं चाहता। तो उन्होंने पूछा श्री राधा बाबा ने कि जब यही अर्थ था, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने बताया ये 2 श्लोक है इसका सार, गीता का सार 2 श्लोक। और इदम ने ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुषवे वाच्यम न च माम योद्ध सूयति। जिसकी श्रद्धा मुझ में नहीं है, जो संयमी नहीं है, न भक्त है, उसको नहीं सुनाना, भक्तों को जरूर सुनाना। भगवान ने कहा ये सार है राधा बाबा, ये सार है। बोले तो 3 साल मुझको क्यों परेशान किया, सार बात पहले ही बता दिए होते। बोले सार बात पहले बता देते तो तुम वो तत्व विवेचनी टीका लिखने को ही नहीं तैयार होते, और वो लिखवाना था मुझे तुझसे। भगवान ने कहा राधा बाबा मुझे तुझसे लिखवाना था ये, क्योंकि हिंदी में जयदयाल गोयंदका जी नहीं लिख सकते थे, वो मारवाड़ी बोली बोलते थे, मारवाड़ी बोली में ही लिखते। एक सीमित क्षेत्र के लिए ग्रंथ हो जाता, पूरी दुनिया के लिए नहीं हो पाता। इसलिए मैं 3 साल चुप रहा कि तुम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जब पूरा हो जाएगा तब तो उसका बताऊंगा। तो भक्तों तत्व है श्री वृंदावन धाम की जो भक्ति है वही उसका सार है, जो 2 श्लोक मैंने बताया। और पूरी गीता निरर्थक नहीं है। भगवान ने कहा वो भी सही है, भगवान ने कहा वो भी सही है, जो जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं वो भी सही है कि जो गीता में भगवान ने सुनाया है वो पूरी दुनिया में भक्तों को सुनाना है, तो प्रभु के ऐसे प्रेमी बन जाओ कि जैसा कोई कभी हुआ नहीं, आगे होगा नहीं। वो सही है, लेकिन जो अभी तक लोग नहीं जानते थे राधा बाबा, वो मैंने तुमको बताया है। और ये पहले बता देता तो तुम पूरा लिखते नहीं, इसलिए आज बताया। मैं ये बात पहले सुना चुका हूँ आपको। अभी एक भजन आप सुनेंगे, फिर और गोविंदका जी की बात आपको बताऊँगा। श्री राधे। कई बार लोग अपने ज्ञान जो कि अल्प होता है, उस अल्प ज्ञान के द्वारा महापुरुषों की थाह लेना चाहते हैं, महापुरुषों की थाह लेने चलते हैं अल्प ज्ञान के द्वारा, और अपने को बड़ा भारी ज्ञान समझते हैं। ऐसे ही श्री जयदयाल गोयंदका जी को जिसने पढ़ाया था प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाया था, वो टीचर सुना कि ये तो कोई बहुत बड़े संत हो गए हैं और बड़ी शक्ति है, बड़ा चमत्कार है, तो मैं भी चल के ज़रा देखता हूँ। तो आए, तो उन्होंने आके कहा जयदयाल मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े संत हो गए हो और तुम बड़ी भारी शक्ति रखते हो, कि ये सब बात यदि सत्य है तो ये मिट्टी की हंडिया पड़ी हुई है और तुम इसको बिना छुए उठा के दिखा दो तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे अंदर शक्ति है। अब वो मन में सोचने लगे जयदयाल जी कि हमारे टीचर रहे हैं, मास्टर साहब रहे पहले, अब इनकी बात मैं बिल्कुल न मानूं तो इनको कष्ट होगा। और अब इनकी समझ देखो कि कोई भक्ति की बात तो पूछ ही नहीं रहे, ये तो करें मिट्टी की हंडिया उठा के दिखा दो तो हम मान लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी, आप जरा मिट्टी की हंडिया की ओर देखो। उन्होंने देखा, तब तक हंडिया उछल के ऊपर गई और गिर गई पत्थर। तो उन्होंने कहा हाँ अरे तुम्हारे अंदर तो बड़ी भारी शक्ति है। बोले शक्ति जो भी है, लेकिन आप तो घाटे में रह गए। आप चाहते तो आज न जाने क्या आप प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आप केवल हंडिया ही उछलवा करके रह गए।
ऐसे ही अपनी अल्प ज्ञान की बुद्धि के द्वारा आदमी बड़े बड़े महान मनुष्यों को, बड़े बड़े महान ज्ञानियों को नापता चाहता है। और महाराज जो सरल सीधे सज्जन व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब राम सुखदास जी को ही देखिए, कितने ग्रंथ लिखे हैं, गीता प्रेस में सैकड़ों की संख्या में ग्रंथ, और वो केवल सेठ जी की सेवा में लगे रहते थे, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते थे, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते रहते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे, और असंभव कार्य सेठ जी कर देते थे। असंभव, एक असंभव कार्य बता रहा हूँ जो जल्दी विश्वास में नहीं आपको आएगा, लेकिन यदि आप विश्वास कर लो तो आपको मैं सच्चा भक्त ही मानूंगा निश्चित ही, क्योंकि जल्दी से सामान्य व्यक्ति को विश्वास नहीं हो सकता है। जो मैं बताने जा रहा हूँ, बताने में इसीलिए संकोच लग रहा था कि लोग मानेंगे नहीं, बताऊं कि न बताऊं, लेकिन अब मन में आ रहा गया तो बता रहा हूँ। एक अर्जुन दास नाम के व्यक्ति थे। महाराज संयोग की बात की, उनकी माँ का निधन शाम को हुआ था। अब शाम को सूर्यास्त होने जा रहा था, तो जयदयाल गोयंदका जी ने कहा कि सूर्यास्त के पहले शवदाह हो जाना चाहिए, नहीं तो रात भर रखोगे तो अगला दिन आएगा तब करोगे, तब तक शरीर में बहुत से जीव जंतु पैदा हो जाएंगे। ये बात बहुत समझने की है। रात भर शव रखोगे तो सुबह होने तक अंदर इतना गलने लग जाएगा ये कि बहुत से जीव जंतु अंदर पैदा हो जाएंगे, और उन सब को हत्या करने का पाप बिना बात के लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो उन जीव जंतुओं को क्यों पैदा होने दो, क्यों मारो, तो सूर्यास्त के पहले ही शवदाह कर लो। तो अर्जुन दास ने कहा कि महाराज जी कैसे हो पाएगा, हम लोग पहुँचेंगे गंगा जी तब तक तो सूर्यास्त हो जाएगा। बोले तुम किसी को बताना नहीं, आज सूर्यास्त होने नहीं पाएगा। अभी आश्चर्य की बात, उन्होंने कहा तुम किसी को बताना मत, आज सूर्यास्त नहीं होने पाएगा, 1 घंटा लेट होगा, सूर्यास्त होने का जो समय उससे 1 घंटा लेट होगा, चलो जल्दी। और महाराज वहाँ पहुँचे हैं लोग, और पूरा शवदाह का कार्य हो गया। और राम सुखदास जी से ये बात जब पूछी गई, राम सुखदास जी बोले बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है, ये तो ऐसा चमत्कार हुआ था कि जैसे साक्षात भगवान कृष्ण ही चमत्कार कर रहे हो। तो उनसे राम सुखदास जी ने पूछा कि महाराज जी, सेठ जी से पूछा कि महाराज जी आप वास्तव में जो हैं वो तो हम समझ ही नहीं पाए। सूर्यास्त आप 1 घंटा बाद हटा सकते हैं, आप सामान्य व्यक्ति के कहने पर हड़िया भी उड़ा देते हैं। और मैंने देखा था कि हरिद्वार में एक साधु पड़ा हुआ था, राम राम पुकार रहा था, मृत्यु काल था। आप दौड़ करके आए, गोद में उसको ले लिए और राम 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 खुद बोलने लगे, तो शरीर छोड़ दिया और फिर ले जा करके आपने गंगा प्रवाह किया। तो उनसे पूछा गया कि महाराज जी आपने ये सब कैसे कर लिया। बोले इसी के लिए भगवान ने मुझको यहाँ भेजा था, इसी साधु के उद्धार के लिए भगवान ने मुझको भेजा था। तो उनसे पूछा गया कि महाराज आप वास्तव में क्या हैं। बोले जिसके जो समझ में आ जाए वही हूँ मैं। यदि कोई मुझे सर्वशक्तिमान समझ जाए तो मैं सर्वशक्तिमान भगवान की कृपा से हो जाता हूँ, भगवान की कृपा से। ये बहुत ऊंची बात है, अद्भुत बात है, आश्चर्य की जल्दी विश्वास न हो ऐसी बात। उन्होंने कहा जो सर्वशक्तिमान मुझको समझ लेता, मान लेता, विश्वास कर लेता है, मैं भगवान कृष्ण की इच्छा से मैं उसके लिए सर्वशक्तिमान हो जाता हूँ। और जो मुझे सर्वज्ञ समझता है, मैं उसके लिए भगवान की इच्छा से सर्वज्ञ हो जाता हूँ। अपने मुंह से बताया था सेठ जी ने। अब बताओ महापुरुष लोग अपनी कृपा को, महिमा को अपने मुंह से बता दें और तब भी हम लोग कैसे अभागे रह जाते हैं कि महापुरुष के ऊपर श्रद्धा नहीं करते हैं। अपने मुंह से बता दिए कि जिसने सर्वशक्तिमान माना
मुझे, तो भगवान कृष्ण की कृपा से मैं सर्वशक्तिमान हो जाता हूँ, भले हमेशा न रहूँ उससे हो जाता हूँ। और सर्वज्ञ माना तो सर्वज्ञ हो जाता हूँ। और एक बात और कहा कि यदि कोई मुझे अंतर्यामी मानता है तो उसके मन की सारी बात मेरे सामने आ जाती है। कोई अंतर्यामी मुझे मानता है तो ज्यों ही उसने अंतर्यामी मुझे माना उसी समय उसके अंदर की सारी बात मेरे सामने आ जाती है। ये मेरी कोई चमत्कारिक बात नहीं है, ये मुझे प्रभु की कृपा से, कृपा उनकी प्राप्त जो है उससे होता है। अब आप समझ लीजिए, चश्मा लगाकर पिताजी को भगवान का, अपना चश्मा लगाकर, पिताजी ने कहा तो फोटो दिखा रहा है, और अपना चश्मा लगा के भगवान का दर्शन करा दिया। अपना शाल छुआ करके राधा बाबा को कृष्ण चतुर्भुज नारायण का दर्शन करा दिया। अब उनकी अनंत महिमा है। आप ये पूरा विश्वास रखिए कि ये संत जो भगवान के भेजे हुए आते हैं, प्रभु की ही सेवा का कार्य करते रहते, पूर्ण निष्काम, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ लेना देना नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। एक बार जयदयाल गोयंदका जी एक मंदिर में दर्शन करने गए, यद्यपि उनके साथ और भी लोग थे, लेकिन वो दौड़ करके एक जूता के पास बैठ गए। किसी का एक जोड़ी जूता था, उसी के पास जाके बैठ गए, और जूता बिल्कुल नया था। तो बैठे रहे, सब लोग कहते रहे महाराज दर्शन करिए दर्शन करिए, तो चुप बैठे। तो लोगों ने कहा महाराज आप बैठ गए जूता के पास, क्या बात? बोले अभी आ रहा है वो। तो जिसका जूता था वो आया। तो जयदयाल गोयंदका जी ने कहा ये कौन सी सेवा मुझको दिया है तुमने? बोले महाराज आपको तो हमने कुछ नहीं दिया सेवा, हमने भगवान से कहा था मेरा जूता चोरी न जाए। उसने कहा जूता नया जूता था उसका, बोला हमने भगवान से कहा था मेरा जूता चोरी न जाए, थोड़ा देख रेख रखिएगा। तो मुझे क्या पता था कि भगवान की जगह आप आके बैठ के रखवाली करेंगे। बोले कृष्ण ने मुझसे बता दिया इसके जूते की रखवाली करनी है, तो इस भगवान को करना पड़ा, इसलिए मैं ही आके बैठ गया जूता के पास। ऐसे ही क्षण में कार्य करते थे भगवान के हृदय की बात समझ के। एक माता के पास नए लड्डू गोपाल थे, उसने कहा बाबा आप तो सिद्ध पुरुष हैं, मैं तो चाहती थी सांवले सलोने नीलांबुज श्यामल कोमलांगम वाले ठाकुर जी मुझे मिले, तो बड़े गोरे हैं, बहुत गोरे हैं। तो जयदयाल गोयंदका जी ने कहा कि तू कैसा चाहती हो माता? बोले मैं तो वो सांवला सलोना चाहती हूँ। बोले अच्छा फिर से कपड़ा हटा के देख। महाराज तुरंत 1 सेकंड में सांवले सलोने हो गए, गौर वर्ण जो भगवान थे वही सांवले हो गए। कुछ भी इंतजार नहीं करना पड़ा, केवल जयदयाल गोयंदका जी ने दृष्टि डाली, बोली अब देखो फिर से, तो गौर वर्ण वाले सांवले हो गए ठाकुर जी। संतों पर केवल श्रद्धा रखने से काम हो जाता है। अरे एक को उड़िया बाबा ने एक भक्त को कहा था कि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो हरि बाबा से प्रेम करो। इतनी सीधी सी बात कि हरि बाबा से प्रेम करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक ऐसे भक्त थे जयदयाल गोयंदका जी के, उनको पक्का विश्वास था कि मैं जयदयाल गोयंदका जी से प्रेम करूंगा तो हमारा सब कुछ ठाकुर जी संभालेंगे। और सपने में उसको दिखलाई पड़े यमराज के दूत, उसको यमराज के दूत सपने में दिखलाई पड़े, तो उसने तुरंत सेठ जी को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा, सेठ जी को पुकारा। और उसने देखा कि सेठ जी ने आकर एक लाठी पटक दी जोर से, और यमराज के दूत भाग गए सब, और वो जिंदा बिल्कुल, वो मरा नहीं। और वो आ करके उनका दर्शन किया और लोगों को बताया, सेठ जी को नहीं बताया, और लोगों को बताया कि सेठ जी तो सपने में भी आए एक लाठी पटके और 4 यमराज के दूत भाग गए। ये कोई झूठी बातें नहीं, सत्य बातें हैं बिल्कुल। संतों जो भगवान के विशेष सेवक हैं, समर्पित जो प्रभु के सच्चे सेवक संत हैं, बस महाराज उनके अंदर ठाकुर जी ही की लीला चलती रहती है, उन्हीं की शक्ति है, वही सब काम करती रहती है।
और वो भगवान के लिए जीते हैं। ऐसे महान जय दयाल गोयंदका जी को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। आगे फिर चर्चा गीता जयंती में इनकी करूँगा। आज यहीं वाणी को विराम दिया जा रहा है। अभी आप लोगों कार्यक्रम देखेंगे, बधाई वाला कार्यक्रम होगा। राधे राधे, श्री राधे।